दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब के इस चैनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर फॉर ऑल टेस्ट में आप सबको खुशमदीद। AJK NTS जूनियर जनरल लाइन पेपर 17 जनवरी 2021, टाइमिंग 10:30। इस पे पूछे गए सवालात में से कुछ सवालात के जवाब के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस फ़ाइल का PDF लिंक जो है वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। AJK NTS पेपर जूनियर जनरल लाइन में पूछे गए सवाल में इंग्लिश का पोर्शन है कि यू वुड नॉट सक्सीड इफ़ यू। ऑप्शन नंबर 1 है विल नॉट ट्राइंग, शुड ट्राई, सी ऑप्शन है डू नॉट ट्राई, डी ऑप्शन है आर ट्राइंग। तो इसका करेक्ट आंसर था डू नॉट ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डेटा ब्लैंक हैव मोर देन वन मूड। तो ब्लैंक जगह जो है उसमें क्या आता है? ऑप्शन ए था कैन, ऑप्शन बी था कैन नॉट, ऑप्शन सी था ऑलवेज, ऑप्शन डी था यूजुअली। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैन। क्वेश्चन नंबर 3 है अंटोनियम ऑफ मैरीमेंट के, इसका अंटोनियम क्या है मैरीमेंट का? इसका अंटोनियम था ग्लोम। नंबर 4 है देयर वर स्टिल, आगे ब्लैंक जगह है और 450 किलोमीटर टू बी क्रॉस्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 था आवर, ऑप्शन नंबर बी था बिटवीन, ऑप्शन नंबर सी था अमोंग, ऑप्शन नंबर डी था 8। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आवर। क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनिम ऑफ सिलेंडर इज़, के सिलेंडर का सिनोनिम क्या है? तो इसका आंसर था स्लिम यानी कि स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट स्पीचेस में उन्होंने पूछा था कि आई सेड आई एम हेयर। तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्ट में इसकी स्पीच क्या बनेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आई सेड दैट आई वाज देयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में से कि उन्होंने पूछा था कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस ये था कि यू हैव नॉट बीन सीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रूइंग इट ओवर अ सर्टेन लिमिट। ये जनरल साइंस में से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये स्विच जो है ना इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उर्दू के किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है? तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैदान करबला में सुबह का मंजर किस शेरी सनफ़ से ताल्लुक़ रखता है? कि ये किस शेरी सनफ़ से ताल्लुक़ रखता है? कसीदा है, नात है या क्या चीज़ है? तो ये इसका जवाब है मरसिया निगारी, कि ये मरसिया निगारी से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या है? कि तो इसका जवाब था कि मज़ाह निगारी। क्वेश्चन नंबर 12 था कि ज़ेफ़ व नतवानी से क्या मुराद है? तो इसका जवाब था कमज़ोरी। क्वेश्चन नंबर 13 था कि द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट, के जो बरसीर में है उसमें मुग़लों की जो सल्तनत है उसको कौन लेके आया? तो इसका आंसर था कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 14 था का द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट आर, के स्टेट के जो रियासत है उसके 3 बुनियादी स्तून कौन से होते हैं? तो ये है एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 15 तक है हु वाज फर्स्ट प्रॉफिट, के पहले पैगंबर कौन थे? तो इसका आंसर था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 16 था द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी वाज, के आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? तो इसका दुरुस्त जवाब था बहादुर शाह ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 17 था कि क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेटी दैट इज़ अबाउट, के क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेटी है, तो ये किसके मुतल्लिक़ है? तो ये इसका जवाब था क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक़ है। क्वेश्चन नंबर 18 है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का सबसे लंबा जो दरिया है वो कौन सा है? तो ये इंडस रिवर जो है पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एरिया इज़ आल्सो कॉल्ड बाबुल इस्लाम, के बाबुल इस्लाम जो है किस एरिया को कहा जाता है? तो ये सिंध को कहा जाता है, क्योंकि सिंध के ज़रिए सिंध के अंदर से ही जो है ना इस्लाम दाखिल हुआ था। 712 ईस्वी में फतह किया था इसको मोहम्मद बिन कासम ने। क्वेश्चन नंबर 20 है द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमॉन्ग प्रोविंसेस ऑन द बेसिक ऑफ,
कि जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं वो तकसीम होती हैं किस बेस पे सूबों के दरमियान, तो वो है पॉपुलेशन, आबादी के तनासब से इनको तकसीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 था कि पाकिस्तान कम इनटू बीइंग द डे व्हेन द फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो ये किसका कौल है, तो ये क़ायद आज़म ने कहा था। इसका दुरुस्त आंसर था क़ायद आज़म। क्वेश्चन नंबर 22 था कि 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वन बाय, कि 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था, तो इसका दुरुस्त आंसर था कि फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23 है इन साउथ एशिया विच कंट्री हैड द हाईएस्ट जीडीपी इन 2019, तो इसका दुरुस्त आंसर था बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 24 है हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर इन 2019, तो इसका आंसर था पीटर हैंडके। क्वेश्चन नंबर 25 था आयरन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर, कि आयरन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, तो पहला कौन सा है, तो एल्युमिनियम जो है ना वो पहला आयरन है, उसके बाद पहला अबंडेंट मेटल है, तो आयरन सेकंड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 26 था कि एनर्जी कैन नेथर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका दुरुस्त जवाब था। क्वेश्चन नंबर 27 था कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जोने तुझे कहाँ है तू, मिसरा शेर के किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है, तो ये चूँकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, तो ये हमद से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 था कि शेर में किसी तारीख़ी वाक़ये के ज़िक्र को इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तो इसको तलमी कहते हैं, कि शेर के अंदर किसी वाक़ये को तारीख़ी वाक़ये को ज़िक्र करना जो है वो तलमी कहलाता है, तलमी। क्वेश्चन नंबर 29 था कि शर्म व हिजाब तरकीब के लिहाज से क्या है, तो शर्म व हिजाब तरकीब के लिहाज से मरकबियत भी है। क्वेश्चन नंबर 30 था कि इलाज भी दवा से क्या मुराद है, तो इससे मुराद है दवा से इलाज। क्वेश्चन नंबर 31 है अतय्यब से क्या मुराद है, इसका जवाब है पाक। क्वेश्चन नंबर 32 है जन्नत का दरवाज़े का नाम जहाँ से रोज़ेदार दाखिल होंगे, तो उसका जवाब था अर्रियान। क्वेश्चन नंबर 33 है तौहीद की ज़िद क्या है, तो तौहीद की ज़िद मुशरक है, यानी शिरक। तौहीद है खुदा को मानना है और उसका ज़िद जो है वो शिरक है, मुशरिक। क्वेश्चन नंबर 34 है कुरान मजीद का एक नाम अल फुरकान है जिसके मानी हैं, तो फुरकान का मानी है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। क्वेश्चन नंबर 35 है करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर था जस्टिस गुलजार अहमद। क्वेश्चन नंबर 36 था अकॉर्डिंग टू पाक आर्मी अमेंडेंट एक्ट 2020 आर्मी चीफ कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अटेंशन अप टू, के 2020 का एक आर्मी एक्ट जो है ना उसके तहत आर्मी चीफ को रीअपॉइंट किया जा सकता है कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। इसका जवाब दुरुस्त ऑप्शन था 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 37 था देयर आर टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन कश्मीर डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान पीपल्स ऑफ कश्मीर एंड, के कश्मीर डिस्प्यूट में कौन सी पार्टीज मुलव्वस हैं, तो ये पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर के लोग और चाइना मुलव्वस है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन था चाइना। क्वेश्चन नंबर 38 था चाइना इज़ लोकेटेड इन ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन कहीं से भी नहीं मिल सका, वैसे मैंने लिख दिया है लेकिन इसका कहीं से भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं मिल सका। क्वेश्चन नंबर 39 है पॉपुलर रगनिया देवी टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में मशहूर रगनिया देवी का मकबरा है, तो यह था गिंदरबाल। इसका दुरुस्त ऑप्शन था गिंदरबाल, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है करंट स्पीकर ऑफ एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली के आज़ाद कश्मीर कानून असेंबली का स्पीकर कौन है, तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है शाह गुलाम कादर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी किस्म की कोई गलती हो इसके सवालों के जवाब में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पॉइंट आउट करें ताकि नए देखने वालों को उस का दुरुस्त जवाब जो है मालूम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।